दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी करके जीता है। इसका खुलासा खुद भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गंदी चाल को पकड़ते हुए पूरी दुनिया के सामने उन्हें सबूतों के साथ एक्सपोज कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा धोनी ने? अब क्यों दोबारा होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला, जिस खबर को सुनकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। धोनी का वह उम्मीदों से भरा पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी सराहा है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुसेन और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठा। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मार्नस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा ने हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते हैं। एक बार फिर इन्होंने नॉट आउट दिया। यहाँ तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर्स कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए थे जब अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। अंपायर कॉल की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपने विकेट गंवाने पड़े थे और अब ऑस्ट्रेलिया के जब नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया और अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और साफ तौर पर आउट हो जाते। लेकिन अंपायर ने जब खुलेआम हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूटना लाजमी ही है। यह घटना भी उस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, कैप्टन कूल ने कहा कि यह तो केवल एक ऐसा मामला था। ऐसे कई दफा मैटर सामने आए हैं जब अंपायर ने टीम इंडिया का साथ ही नहीं दिया। यदि मैं चाहूँ तो सबूत के साथ सब कुछ दुनिया के सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी। यदि स्कोर बोर्ड पर 30-40 रन और होते तो हम यह मुकाबले को बचा सकते थे। और अब किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल विवाद बढ़ेगा, मैच का रिजल्ट तो बदलेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी इसी तरीके से हार को बचाने का प्रयास करें और आगे भविष्य पर ध्यान दें, क्योंकि यह दर्द तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं भी जानता हूं कि हमें मान लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला है और किस्मत का साथ तो सभी को मिलता ही है। उन्हें भी अंपायर और किस्मत के साथ थोड़ा सा मिला और वह जीत गए। मैं खुद निराश हूं, लेकिन मैं किसी और की खुशी खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों, सच में धोनी ने तो अपने बयान से हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने भारतीय फैंस से अपील किया कि वे अपनी हार को स्वीकार कर लें और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेईमानी तो हुई है, यह बात तो साफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अंपायर की बेईमानी की वजह से मुकाबला हारी है? कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार को देखकर बुरी तरीके से गुस्सा गए हैं MS धोनी और जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए फाइनल को। आपको उनके हार का एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या अंपायर की गलती की वजह से आज भारत हारा? हाँ या ना, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों, ये रन पर्याप्त नहीं थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों, KL राहुल भी 66 रन बनाकर गए, लेकिन 107 गेंदों में। भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी? और दोस्तों, फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं पढ़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। दोस्तों, दूसरे गेंद में आते ही हमें सबसे पहले शमी ने वार्नर को आउट करके ना पहला विकेट दिला दिया था। 7 रन पर वार्नर के आउट होते ही लगा कि मैच तो हमारा है।
हालांकि दोस्तों मिशेल मार्श थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको 15 रन पर निपटा दिया। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ को तो दोस्तों बुमराह ने एलबीडब्ल्यू करके मारा 4 रन पर। और दोस्तों वहीं से भारत की जीतने की उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रेविस हेड के 70 रन भारत को डरा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों 2-3 विकेट लेने से कोई मैच जीता नहीं जाता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैदान में ट्रेविस हेड पूरे 75 रन बना चुके थे, शतक के बेहद करीब थे, और लबुशेन भी 34 रन बनाकर बड़ी अकड़ के साथ मैदान में सेट थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 30वें ओवर तक दोस्तों आते आते ये टीम 150 के पार पहुंच गई और जीतने के लिए बस 80 रन चाहिए थे। 7 विकेट बचे हुए थे और फिर चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत ना सकी। दोस्तों हार के बाद तो पूरी दुनिया गुस्सा है, लेकिन धोनी ने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम मैच को जीत ना सके। दोस्तों गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आकर इतने मुकाबले जीतकर आप ऐसे हारेंगी भारतीय क्रिकेट टीम, और आपने वाकई में आज हमारी गर्दन शर्म से झुका कर रख दी है। लेकिन मेरे नजरिए में ये 5 कारण है जिसके चलते हम जीत नहीं पाए, जिनमें सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी घटिया बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में जब फाइनल में आप खेल रहे हैं तो आप 4 रन नहीं बना सकते शुभमन के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर आप 4 रन बनाने के लिए फाइनल के लिए तैयार किए गए थे। आपकी घटिया बल्लेबाजी बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर ले आई और रोहित और कोहली के भी रन कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते अच्छी शुरुआत ना मिली। हार का दूसरा कारण भी बल्लेबाजी में ही है। भाई मिडिल ऑर्डर में 107 गेंदें खेलकर अगर आप 66 रन बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव आप 18 रन बनाएंगे और 9 रन आप जडेजा अगर आप बनाएंगे, तो टीम जीतेगी या हारेगी, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। हार का तीसरा बड़ा कारण छुपा है भारत की गेंदबाजी में। शमी आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी कराई, बुमराह आपने बहुत अच्छे से रन रोके और सिराज ने भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या फायदा जब हम फाइनल ना जीत पाए। शुरुआती विकेट्स के मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू रखना था, लेकिन चाहकर भी ऐसा हो ना सका, जिसके चलते आप जीत तो कभी नहीं सकते, क्योंकि विरोधियों के विकेट नहीं लेंगे तो रन तो बनेंगे ही ना। हार का चौथा बड़ा कारण यही है कि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है। वो रन्स भी बनाते, साथ ही रन रोक भी सकते थे, और भारतीय गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन भी लुटाए। बुमराह क्या सोचकर 1 ओवर में 3-3 चौके खाकर आए थे, और शमी आपने भी रन जरूरत से ज्यादा दिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आपका गिरता गया। अंतिम पलों में रोहित में भी इतना प्रेशर आ चुका था कि उनमें हिम्मत नहीं थी भारत को जिताने की। और 5वां व सबसे बड़ा हार का कारण रहा मैदानी अंपायर का अंपायर्स कॉल देना। जब इतने क्लोज कॉल फैसले होते हैं तो हार और जीत 1-1 रन पर निर्भर करती है। तो क्या अंपायर को बिल्कुल सीधी जाती गेंद नहीं दिख रही थी? अगर अंपायर उस वक्त मार्नस लबुशेन के लिए उनके पक्ष में ज्यादा जाकर ना फैसला देते और पक्षपात नहीं करते, तो शायद भारत आज इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका होता। बहरहाल हम हार चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, यही सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत अब अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि फाइनल में पहुंचकर फाइनल ना जीतना कोई वर्ल्ड कप जीतने के बराबर नहीं होता। दोस्तों हार के बाद तो हर कोई टूट चुका है और सबका भड़कना भी लाजमी है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में अंपायर की गलती की वजह से भारत हारा या कोई और कारण है? खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हरा कर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों से लेकर खिलाड़ियों से लेकर कप्तान पैट कमिंस ने भी अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया है ना भारत को हरा कर कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों से लेकर खिलाड़ियों ने क्या कहा, एक-एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे भारत की हार के बाद का। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस वर्ल्ड कप को जीतने का असली हकदार कौन था, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 को जीतने का ख्वाब इस कदर टूटा जैसे कि मानो कोई सपना टूट जाता है किसी का। 10 से 12 साल के इंतजार के बाद हमने इस घड़ी का इंतजार किया। भारत की जमीन पर विश्व कप हुआ, हमने हर एक मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह को रिजर्व भी किया, लेकिन अंतिम पलों में वही हो गया जिसका डर था। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत ने ऐसे घुटने टेके कि मुकाबले में कमबैक तो दूर, फाइट बैक भी नहीं दिखा। ऑस्ट्रेलिया के सामने टॉस हारकर मानो हमने सरेंडर सा कर दिया था। हाँ रोहित ने 47 रन बनाए, लेकिन गिल और अय्यर 4-4 पर आउट हो गए। विराट कोहली ने 54-55 रन जरूर बनाए, और दोस्तों केएल राहुल ने भी 107 गेंदों में 66, लेकिन और किसी खिलाड़ी के आंकड़े तो आपको बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों किसी ने भी ना 20 रन से ज्यादा रन बनाए ही नहीं अपनी पारी के अंदर। अब भला इतनी घटिया बल्लेबाजी से भारत का स्कोर कितना ही बनता? 240 पर हम सिमट गए दोस्तों, और 241 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखना अपने आप में पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हालांकि शमी और बुमराह ने अच्छी शुरुआत दिलाई, जिसमें वार्नर, स्मिथ से लेकर मिशेल मार्श का विकेट मिल गया था। 40 पर 3 विकेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भारी पड़ा ना कि भारतीय क्रिकेट टीम फाइट बैक कर ही नहीं पाई। ट्रेविस हेड की बात कर रहे हैं दोस्तों।
एक फाइनल में शतक लगाकर टीम को जिताने का क्या मजा होता है, इस खिलाड़ी से पूछिएगा।